हर हर महादेव। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में मांस खाना पाप माना जाता है, लेकिन आज भी कई लोग मांस खाने को पाप नहीं मानते हैं। वे सभी समझते हैं कि मांस खाने से क्या ही होगा, और अगर हम लोग पशुओं का मांस नहीं खाएंगे तो इनका क्या होगा। मित्रों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने भी मांस खाने को पाप बताया है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही मांस खाने वाले और मांस खाने योग्य पशु दोनों को बनाया है। तो सिर्फ मनुष्य ही पशुओं को मांस कैसे खा सकता है? क्या उनमें प्राण नहीं होते हैं? क्या उन्हें अपना जीवन स्वतंत्र होकर जीने का कोई अधिकार नहीं है? वे पशु तो मनुष्य का मांस नहीं खाते हैं, तो मनुष्य निर्दोष जानवरों का मांस कैसे खा सकते हैं? मित्रों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द बालाजी में। दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा बताएंगे कि मांस खाना पाप होता है या पुण्य। मांस खाने से क्या होता है और मांस खाने वाले मनुष्य को यमराज जी कौन सी दंड देते हैं। मित्रों, आपको ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण जी द्वारिका में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी अचानक से वहाँ पर देवी सत्यभामा आ जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण जी देखते हैं कि देवी सत्यभामा बहुत ही चिंतित लग रही है। देवी सत्यभामा को यूं चिंतित देखकर भगवान श्री कृष्ण जी ने देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी, हे सत्यभामा, आज आप बहुत ही चिंतित लग रही है। आप निश्चिंत होकर अपनी सभी प्रश्नों को पूछिए, हम आपको आपके सभी प्रश्न के उत्तर अवश्य देंगे। फिर देवी सत्यभामा जी कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं आपको पृथ्वी लोक का विचरण कर रहे थे, तब मैंने देखा कि कुछ लोग जानवरों को मारकर उन्हें पका रहे थे और पकाने के बाद उनके मांस को बड़े मौज से खा रहे थे। उन्हें उस जानवर पर बिल्कुल भी दया नहीं आ रहा था। देवी सत्यभामा आगे कहती है, हे प्रभु, यह सारा दृश्य देखकर मेरे मन को कुछ प्रश्न उठ रहे हैं जिनके उत्तर मैं जानना चाहता हूँ। और मेरे वे प्रश्न ये हैं कि क्या मैं मांस खाना पाप है या फिर पुण्य? मांस खाने से क्या होता है और मांस खाने वाले मनुष्य को यमराज जी कौन से दंड देते हैं? तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, आज मैं आपको इन प्रश्नों को पूछकर पूरी मानव जाति का उद्धार कर दिया है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर जानना प्रत्येक मनुष्य के लिए उतना महत्वपूर्ण है जितना कि किसी मछली के लिए जल होता है। लेकिन मैं आपको आपकी इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने से पहले आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी सुनाना चाहता हूँ। किंतु आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि मैं जब तक इस कहानी को सुनाऊं तब तक आप इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह आधे जल से भरे पात्र का जल जमीन पर गिरता रहता है, उसी प्रकार आधा अधूरा ज्ञान भी इसके समान होता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते देवी सत्यभामा जी से कहते हैं, हे देवी, किसी नगर में एक राजा राज करता था। वह बहुत ही पराक्रमी शूरवीर था। उसने कई सारे युद्ध अपने पराक्रम से जीत रखे थे और वह अपने प्रजा को अपनी संतान मानता था, जिससे उसकी प्रजा उस राजा से बहुत ही खुशी रहती थी। लेकिन वह राजा मांस खाना बहुत ही पसंद करता था और उसे जानवरों का शिकार करना भी बहुत शौक रखता था। इसलिए वह प्रतिदिन जानवरों का शिकार करने के लिए वन जाता था और वन से जानवरों का शिकार करने के बाद वह राजा उन जानवरों के मांस को पकवाकर बड़े चाव से खाते थे। उसे यह सब कुछ करने में जानवरों पर बिल्कुल भी दया नहीं आता था। एक दिन की बात है, उसके घर में एक पुत्र का जन्म होता है और सौभाग्य से वह उस घर में पैदा हो जाते पहला पुत्र होता है। इसलिए वह राजा उसके घर में सबसे पहले पुत्र ही जन्म होने के कारण उस राजा ने उस नगर के सभी व्यक्तियों को उनके घरों में सैनिकों को भेजकर उन्हें आदर सहित राजमहल में आने का निमंत्रण देता है। उस नगर के सभी व्यक्ति को जब राजमहल में पहुँचे तो उस राजा ने उन सभी को आदर सहित बैठाकर भोजन करवाया। उन व्यक्तियों ने कई व्यक्ति मांस खाने को पाप मानते थे। उस दिन उस राजा ने जानवरों के मांस का भोजन बनाया हुआ था, तो कुछ व्यक्ति ने मांस भोजन को बड़े चाव से खा रहे थे, लेकिन कुछ व्यक्तियों ने मांस खाने को गलत समझकर भोजन नहीं किया। उस नगर के सभी व्यक्तियों को भोजन कराने के बाद उस राजा ने एक सभा भी रखी हुई थी, जिसमें उस राजा ने कुछ भाषण दी। उसने उस भाषण में कई विषयों पर चर्चा किया था, जिसमें से एक चर्चा यह भी थी कि ईश्वर ने पता नहीं कितने मछली, बकरी
और पशुओं को हमारा भोजन बनाने इस पृथ्वी पर भेजा है। मैं इसके लिए ईश्वर को कोटि कोटि नमन करता हूँ। भगवान दोस्तों श्री कृष्ण कहते हैं, सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी सत्यभामा। उस सभा में उपस्थित सभी व्यक्ति उस राजा के बात से सहमत हो जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति बाहर निकलकर आता है और उस राजा से कहता है, हे राजन, आप यह गलत कह रहे हैं। प्रकृति ने हमें ये सभी जानवर हमारे खाने के लिए पृथ्वी पर नहीं भेजे हैं। आखिर उन जानवरों के अंदर भी तो प्राण होता है, इसलिए हमें उसे नहीं खा सकते हैं। मांस खाने वाले मनुष्य को यमराज जी घोर दंड देते हैं। उस व्यक्ति के द्वारा उस राजा व्यक्ति के काटते हुए वहाँ पर उपस्थित सभी व्यक्तियों को बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं और डरने लगते हैं, लेकिन वह व्यक्ति उस राजा से बिल्कुल भी भयभीत नहीं होते हैं। तब वह राजा उस व्यक्ति से कहता है, अरे भाई, तुम ये कैसे कह सकते हो कि मांस खाना पाप है या पुण्य। उस राजा की बात सुनकर वह व्यक्ति उस राजा से कहता है, हे महाराज, मैं आपको आपके इन प्रश्न के उत्तर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी को सुनाकर देना चाहता हूँ, किंतु आपको यह कहानी सुनकर शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा। फिर वह व्यक्ति को राजा को कहानी सुनाने लगता है और कहता है कि हे राजन, किसी समय की बात है, किसी वन में एक महात्मा जी का आश्रम था। वे महात्मा जी प्रतिदिन ध्यान साधना किया करता था। उनके तप से उनके वह जीव जंतु भी हिंसा करना जैसे फूल ही गए थे और आपस में मिलजुल कर रहने लगे थे। उसी वन के समीप एक नगर था। उस नगर में एक शिकारी रहता था। वह प्रतिदिन कई वनों में जाकर जानवरों का शिकार करता था। एक दिन वह शिकारी उसी वन में चला जाता है जिस वन में वे महात्मा जी आश्रम बनाकर रह रहे थे। तब उस शिकारी ने देखा कि हिरन नदी में चलती रही है। तब उस शिकारी ने उस हिरन को मारने के लिए उस पर एक बाण चला दी, लेकिन वह हिरन उस शिकारी के द्वारा मारे हुए बाण की आवाज़ सुनकर बहुत डर गए और अपने प्राणों को बचाते हुए उस वन के चारों तरफ भागने लगे। जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो वह हिरन उन महात्मा जी की तरफ जाने लगे और वह शिकारी अपने एक कंधे पर बाण और हाथों में धनुष पकड़े हुए उस हिरन के पीछे पीछे तीव्र गति से चलने लगे। जब उन महात्मा जी ने देखा तो एक हिरन उनके पास तीव्र गति से दौड़ती हुई आ रही है, तो उस हिरन के पीछे पीछे एक व्यक्ति अपने कंधे पर बाण और हाथों में धनुष लिए हुए उनके ही ओर चला आ रहा है। तो यह दृश्य देखकर वे महात्मा जी बहुत आश्चर्य हो पड़ जाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहती है, हे देवी, वह व्यक्ति उस नगर के राजा से कहता है, हे राजन, जब वह हिरन उन महात्माओं के पास पहुंचकर उन महात्मा जी के पीछे जाकर छिप जाते हैं, तब उसे हिरन को इतना डरा हुआ देख करके वे महात्मा जी उस हिरन से कहते हैं, तुम इतना किससे डर रही हो। उन महात्मा जी की बात सुनकर वह हिरन उन महात्मा जी से कहते हैं, हे महात्मा जी, मेरे पीछे एक शिकारी लगा हुआ है। वह मेरा शिकार कर लेगा, मुझे जान से मार डालेगा और वो मुझे जान से मारने के बाद मेरे मांस को पकाकर खाएगा। जब वह शिकारी उन महात्मा जी के पास पहुंचता है तो देखता है कि एक तपस्वी महात्मा जी उसके सामने बैठे हुए हैं और उनके पीछे वही हिरन छिप कर खड़ी हुई है। तो वह शिकारी उन महात्मा जी के पास पहुंचकर उन महात्मा जी से कहता है कि हे विप्र, आपके पीछे जो हिरन छिपी हुई है वह मेरा शिकार है, आप कृपया मुझे उस हिरन को दे दो। उस शिकारी के बात सुनकर वे महात्मा जी कहने लगते हैं, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। क्या ईश्वर ने मनुष्य को खाने के लिए समस्त जीव जंतुओं को पृथ्वी पर भेजा है। तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। किसी भी जीव जंतु को मारना, उनके मांस को पकाकर खाना पाप माना जाता है। क्या तुम पाप का भागीदारी बनना चाहते हो? क्या तुम जानते हो कि मांस खाना पुण्य है, पाप है या पुण्य? तब वो शिकारी से कहता है कि विप्र, मैं तो आपकी तरह इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं ठीक तरह से जानता हूँ कि मांस खाना पाप नहीं होता है, क्योंकि राजा महाराजा भी जीव जंतुओं को मांस खाते थे, उनका शिकार करते थे। इसलिए मेरे हिसाब से मांस खाना पाप नहीं माना जाता है। तब ये महात्मा जी उस शिकारी से कहता है, अरे मनुष्य, मांस खाना पुण्य कैसे हो सकता है? तुझे यह भी नहीं पता है कि मांस खाने से क्या होता है। मांस खाना पाप है या पुण्य? उन महात्मा जी की बात सुनकर वह शिकारी उन महात्मा जी से कहता है, हे गुरुदेव, आप ही मुझे यह बताइए कि बताने का कष्ट करें कि मांस खाना पाप है या पुण्य, और मांस खाने से क्या होता है। तब वे महात्मा जी कहते हैं,
मैं तुम्हारे इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने से पहले तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी सुनाना चाहता हूँ, लेकिन तुमको इस कहानी को शुरू के से लेकर अंत तक पूरा सुनना पड़ेगा। तब वह शिकारी उन महात्मा जी से कहता है, हे के विप्र, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनूंगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा। वह व्यक्ति उस नगर के राजा से कहता है, हे राजन। वे महात्मा जी उस शिकारी से कहते हैं, हे पुत्र, किसी के समय की बात है, नंदनपुर नगर में एक सूरवीर पराक्रमी राजा पुष्कर राज करते थे। वे राजा पराक्रमी होने के साथ साथ बहुत बड़े विद्वान थे और उन्होंने अपनी अच्छी और बुरी बातों के बारे में सलाह देने के बारे में एक बुद्धि महामंत्री को नियुक्त कर रखा था। वे उस महामंत्री का बहुत सम्मान करता था और उस महामंत्री के बीतने की वजह से राजा पुष्कर राज्यपाठ ठीक तरह से चल रहा था। उस नगर के चारों तरफ हरियाली छाई रहती थी। बड़े बड़े वृक्ष फल फूलों से लदे हुए थे। चारों तरफ वृक्ष लगे हुए थे। उन वृक्षों की वजह से वह नगर बहुत ही सुंदर लगता था। लेकिन कहते हैं ना कि कोई चीज़ हमेशा के लिए एक जैसी नहीं रहती है, उसमें परिवर्तन अवश्य होती है। ऐसा ही कुछ उस नगर के साथ भी हुआ था। उस नगर में कई वर्षों से पहले से वर्षा नहीं हो रही थी और कई वर्षों तक वर्षा न होने के कारण उस नगर के सभी वृक्ष धीरे धीरे सूखने लगते हैं। फल फूल आदि के भी वृक्ष सूखने लगते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि उस नगर के सभी वृक्ष सूख जाते हैं। वर्षा न होने के कारण उस नगर के सभी नहर तालाब सब कुछ सूख जाते हैं और अब खेती करने के लिए उस नगर में कोई ऐसा खेत नहीं बचा था जहाँ पर कोई किसान खेती कर सके। यानी कि वर्षा न होने के कारण कोई ज़मीन उपजाऊ ही नहीं बची थी। इसलिए उस नगर में वर्षा न होने के कारण अनाज की बहुत सारी कमी हो गई थी और कई व्यक्ति तो भूख के मारे बिन मौत मर रहे थे। इस विपत्ति का हल निकालने के लिए उस नगर राजा पुष्कर ने अपने सभी मंत्रियों को इकट्ठा कर उन सभी को आदर सहित बिठाया और उन सभी मंत्रियों से इस विपत्ति का हल निकालने के लिए कहा। तब वे सभी मंत्री आपस में बातचीत करने लगे कि चावल, गेहूँ, आलू आदि को उगाने में बहुत श्रम करना पड़ता है, तब वे से फल प्राप्त होते हैं। ऐसा करने में बहुत दिन भी बीत जाते हैं। वे सभी इस बारे में काफ़ी देर तक सोचते रहते हैं, लेकिन वे सभी इस विपत्ति का हल निकालने में असमर्थ रहते हैं। तभी सभी राजा पुष्कर द्वारा बुलाई गई उस बैठक में बैठे हुए उन मंत्रियों में से शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री अपने मन में सोचने लगा कि यही उत्तम अवसर है, क्यों ना मैं अंधाधुंध शिकार करने के लिए महाराज जी से अनुमति ले लूँ। इतना सोचकर वह मंत्री बैठकर उठकर खड़ा हो जाता है और राजा पुष्कर से कहता है कि हे राजन, मेरे पास इस विपत्ति से निकलने का एक सबसे सस्ता उपाय है। उस मंत्री की बात सुनकर राजा पुष्कर ने उस मंत्री से बहुत उत्सुकता से पूछा कि आपके पास समस्या का क्या हल है। तब उस मंत्री ने जवाब दिया कि कहा, हे राजन, मांस सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है। मांस खाने के लिए हमें ज़्यादा धन भी खर्च नहीं करना पड़ता है और इससे हमें पौष्टिक भोजन भी मिलता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी सत्यभामा। वह व्यक्ति उस नगर के राजा से कहता है, हे राजन। वे महात्मा जी उस शिकारी से कहता है, हे पुत्र, जब राजा पुष्कर उन सभी मंत्रियों से इस बात की सहमति मांगता है तो उस बैठक में बैठे हुए वे सभी मंत्री उस मंत्री की बात सहमत हो जाती है। लेकिन जब वे अपने महामंत्री से इस बात के लिए सहमति मांगता है तो वह महामंत्री उस राजा से कहता है कि हे महाराज, मैं आपको इसके बारे में अपनी सहमति कल दूंगा। वह महामंत्री अच्छी तरह से जानता था कि मांस खाना पाप होता है, मांस नहीं खाना चाहिए था, लेकिन वह उन मंत्रियों को सबक सिखाना चाहता था और उनको कुछ शिक्षा देना चाहता था, क्योंकि वे सभी मंत्री मांस खाने को उत्तम बता रहे थे। इसलिए उस महामंत्री ने उस मांस खाने वाले मंत्रियों को गलत साबित करने के लिए एक योजना बनाई और शाम होते ही वह महामंत्री उस मंत्री के घर पर जा पहुंचा जिसने वह उस बैठक में मांस खाने का प्रस्ताव रखा था। उस मंत्री के घर में पहुंचकर राजा के उस महामंत्री ने उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया तो थोड़ी देर बाद वह मंत्री घर से बाहर निकला। तब उस मंत्री ने उस महामंत्री से कहा कि अरे भाई, आज आप हमें घर यूँ अचानक क्यों आए हैं? महल में सब कुछ सुमंगल तो है ना? तो महाराज की तबीयत ठीक है ना? फिर राजा के वह महामंत्री दुखी मन से उस मंत्री से कहते हैं कि अरे भाई,
महाराज जी की तबीयत बिगड़ गई है। वे बहुत ही कष्ट में हैं, उनकी प्राण निकलने वाली है। और राजवीर ने बताया है कि महाराज जी, अगर कोई हष्ट-पुष्ट व्यक्ति अपने शरीर से थोड़ा सा मांस काट कर दे दे तो राजा साहब के प्राण बच सकते हैं। और महामंत्री ने आगे कहा, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया। क्या तुम शरीर से काट कर थोड़ा सा मांस दे सकते हो, या फिर तुम कहो मैं ही तुम्हारे शरीर में से काट कर थोड़ा सा मांस निकाल लूँ। और राजा साहब ने कहा है कि इसके बदले में वे आपको कई गहने, जेवरात और साथ ही साथ महल का आधा हिस्सा भी देने के लिए तैयार हैं। क्या आप मुझे शरीर से थोड़ा सा मांस देने के लिए तैयार है? तब वह मंत्री अपने मन में सोचने लगा कि अगर मैं इनको अपने शरीर से थोड़ा सा मांस दे ही देता हूँ तो इससे अवश्य ही महाराज जी के प्राण बच सकते हैं। मैं अपने शरीर से थोड़ा सा मांस दे ही देता हूँ। लेकिन फिर उसने यह सोचा कि अगर मैं अपने शरीर से थोड़ा सा भी मांस निकालूंगा तो मैं तो बहुत ही कमज़ोर हो जाऊंगा, पड़ जाऊंगा, और कमज़ोर होने के कारण मेरी मृत्यु हो जाएगी। उस मंत्री को सोचता हुआ देखकर राजा के उस महामंत्री ने कहा कि अरे भाई, आपको कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, इसमें क्या ही बात है, आप तो काफ़ी हष्ट-पुष्ट हैं, तो आप अपने शरीर से थोड़ा सा मांस देने के लिए इतना क्यों सोच रहे हैं। तब महामंत्री की बात सुनकर वह मंत्री कहने लगा कि मैं आपको अपने शरीर से थोड़ा सा भी मांस दे सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं तुमको अपने शरीर से मांस दे दूँगा तो मेरी तो मृत्यु ही हो जाएगी, इसलिए आप मुझे माफ़ कर दो। इतना कहकर वह मंत्री अपने घर के अंदर चला जाता है और घर के अंदर से 10 लाख स्वर्ण मुद्राओं की थैली ले आया और महामंत्री के हाथों में रखते हुए कहा कि भाई, ये मुद्राएं रखो, मैं अपने शरीर से मांस न देने के बदले में दे रहा हूँ। आप कृपया करके इन मुद्राओं को लेने का कष्ट करें। मैं आपको इस आज्ञा को न मानने के लिए आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ। और वह मंत्री आगे की ओर कहता है, भाई आप इसके बारे में किसी को भी मत बताना, नहीं तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी, इस नगर के वासी मेरा सम्मान नहीं करेंगे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहती है, हे देवी, वह व्यक्ति उस नगर के राजा से कहता है कि हे राजन। वे महात्मा जी उस शिकारी से कहते हैं कि हे पुत्र, राजा के उस महामंत्री ने उस मंत्री से कहा कि अरे ठीक है, अगर तुम अगर ठीक से अपने मांस नहीं दोगे तो क्या होगा, मैं किसी और से ले लूँगा। इतना कहकर राजा का वह महामंत्री उस मंत्री के घर से चला जाता है। और फिर रात भर इसी प्रकार से राजा का वह महामंत्री उन सभी मंत्रियों के घर में बारी बारी से जाता है जिन्होंने उस मांस खाने को उत्तम बताने वाले मंत्री का समर्थन किया था राजा का। वह उन सभी मंत्रियों से एक शरीर से थोड़ा सा मांस देने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी मंत्री उस महामंत्री को अपने शरीर से थोड़ा सा मांस देने के लिए तैयार नहीं हुआ, बल्कि वे सभी भी उस मांस खाने वाले मंत्री की तरह उस महामंत्री को 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे देते हैं, लेकिन अपने शरीर से थोड़ा सा भी मांस नहीं दिया। फिर राजा का वह महामंत्री उन सभी स्वर्ण मुद्राओं को अपने साथ ले जाता है और सुबह होते ही उन सभी स्वर्ण मुद्राओं को उस नगर के राजा पुष्कर के महल में लेकर जा पहुँचे। और जब वे सभी मंत्री राजमहल में पहुँचे तो वे सभी राजा पुष्कर के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए राजवीर की तरह तलाश करने लगे, लेकिन उन सभी मंत्रियों को राजवेद नहीं मिलते हैं। इसलिए वे सभी मंत्री राजा पुष्कर के स्वास्थ्य के पता लगाने के लिए उनके शयन कक्ष की ओर जाने लगते हैं। तभी कुछ सैनिक उन मंत्रियों को राजा के कक्ष में जाने से रोक देते हैं, क्योंकि उस महामंत्री ने सैनिकों को आज्ञा दे रखी हुई थी कि जब तक राजा जी स्वयं चलकर दरबार में ना आ जाए तब तक किसी को भी राजा जी शयन कक्ष और दरबार में जाने की अनुमति नहीं देना। फिर जब राजा पुष्कर में दरबार में पहुंचकर अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए, तब उन सैनिकों ने उन सभी मंत्रियों को दरबार में जाने दिया। दरबार के अंदर पहुंचकर उन मंत्रियों ने देखा कि राजा साहब तो बिल्कुल ठीक है, और वे सोचने लगे कि फिर महामंत्री जी ने ऐसा क्यों कहा कि महाराज की तबीयत खराब है, उन्हें थोड़े से मांस की ज़रूरत है जिससे राजा साहब की तबीयत ठीक हो सकती है। अभी वे सभी मंत्री ये सब सोच ही रहे थे कि तभी अचानक से उस महामंत्री ने उन मंत्रियों को घर से जमा किए हुए उन सभी मुद्राओं को राजा पुष्कर के सामने रख देते हैं। फिर जब राजा पुष्कर ने इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं को देखते हैं तो वे महामंत्री से कहते हैं
कि यह महामंत्री जी, ये स्वर्ण मुद्राएं आपको किसने दिया और आप मुद्राओं को राजमहल में क्यों लेकर के आए हैं। तब राजा के उस महामंत्री ने कहा कि कल मैंने आपके स्वास्थ्य को खराब बताकर मैं इन सभी मंत्रियों को घर गया और इन सभी मंत्रियों से अपने शरीर से थोड़ा सा मांस देने के लिए आग्रह किया था, लेकिन इन सभी मंत्रियों में से किसी ने भी मुझे अपने शरीर से थोड़ा सा मांस नहीं दिया, बल्कि उसकी जगह पे मुझे इतने सारे स्वर्ण मुद्राएं दे दिए हैं। और हे महाराज, ये मंत्री मांस को बहुत ही सस्ता बता रहे थे। अगर मांस इतना ही सस्ता होता तो ये सभी मंत्री मुझे अपने शरीर से थोड़ा सा मांस अवश्य दे देते, मुझे स्वर्ण मुद्राएं नहीं देते। यह सुनकर मांस खाने को उत्तम बताने वाले वे सभी मंत्री बहुत ही लज्जित हो जाते हैं और वे सभी संकल्प लेते हैं कि आज से वे कभी भी मांस नहीं खाएंगे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहती है, हे देवी, इस कहानी को सुनकर वह शिकारी भी बहुत प्रभावित होता है। वह उस हिरण को छोड़ देता है और वह दृढ़ संकल्प लेता है कि वह भी आग से मांस नहीं खाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, मांस खाना घोर पाप माना जाता है। जिस तरह ब्रह्मा जी ने मनुष्य को अपना जीवन यापन करने का अधिकार दिया है, उसी तरह से जीव जंतुओं को भी स्वतंत्र होकर जीने का अधिकार दिया है। इसलिए मनुष्य को जीव जंतुओं पर इस तरह से अत्याचार नहीं करना चाहिए, उनके मांस को नहीं खाना चाहिए, बल्कि उसके साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहती हैं, हे देवी, आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। तब देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि हे प्रभु, आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है, परंतु आपने मेरे एक प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं दिया है, और वह यह है कि मांस खाने वाले मनुष्य को यमराज जी कौन सा दंड देते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहती हैं कि हे देवी सत्यभामा, आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले एक और ज्ञानवर्धक कहानी सुनना होगा। तब देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हे माधव, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस कहानी को भी शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा। आप कृपया करके उस कहानी को सुनाना आरंभ कर दें। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, किसी नगर में एक सेठ रहता था। वह प्रतिदिन सुबह उठते ही अपने सभी कार्य को करता था। वह एक धर्म का पालन करने वाला, ईश्वर का सच्चा भक्त था और वह उस नगर के सभी व्यक्ति को से बड़े प्रेम भाव से बातचीत करता था, इसलिए उस नगर के सभी व्यक्तियों को उस सम्मान करता था। ऐसे ही कई वर्ष गुजर जाते हैं। एक दिन वह सेठ अपने किसी मित्र के निमंत्रण में चले जाते हैं और वहां पहुंचकर उस देखा कि उसके मित्र ने निमंत्रण में मांस का भोजन बनवाया है। तब उस मांस वाले भोजन को देखकर वह सेठ अपने मित्र से कहता है कि वह मांस का भोजन नहीं करेगा, वह शाकाहारी है। लेकिन उसका मित्र उस सेठ से कहता है, अरे भाई, थोड़े से भोजन कर लो, थोड़े से मांस का भोजन करने पर कोई पार्क नहीं लगेगा। और मैंने व्यक्तियों से सुना है कि आज का भोजन बहुत अच्छा बना है। उसका मित्र उस सेठ से बार बार थोड़ा सा भोजन करने के लिए कह रहा था, इसीलिए उस सेठ ने अपने मित्र से कहा कि चलो थोड़ा सा भोजन कर ही लेता हूँ। तब वह सेठ अपने मित्र के बहुत बार कहने पर मांस का भोजन करने लगा। मांस का भोजन करते करते उस सेठ को उस भोजन बहुत अच्छा लगने लगा, जिससे वह सेठ मांस का भोजन भरपेट करता है और फिर अपने मित्र से मिलकर अपने घर चला जाता है। कहते हैं ना कि अगर आपको किसी चीज़ की आदत हो गई तो उस आदत को छूटने में कई वर्ष लग जाते हैं और मनुष्य का मन उसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने लगता है। इसी तरह से उस सेठ के साथ भी हो गया। वह सेठ मांस खाने के बारे में ज़्यादा सोचने लगा और वह सेठ प्रतिदिन अपने घर में मांस का भोजन बनवाने लगा। इसलिए अब उस सेठ को मांस खाने की आदत सी हो गई। उसे मांस खाना कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगने लगा और वह सेठ प्रतिदिन ईश्वर के पूजा पाठ को तो करता था, लेकिन पता नहीं कैसे उसके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास होने लगा था और अब उस सेठ के सभी पुण्य कर्म नष्ट हो गए थे। साथ ही साथ धीरे धीरे उसके घर के सारे जमा पूंजी खत्म होने लगी, जिससे वह सेठ बहुत ही परेशान हो जाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहती हैं, हे देवी सत्यभामा, एक दिन उस सेठ की अचानक से मृत्यु हो जाती है।
उस सेठ की मृत्यु होने के बाद उस स्थान पर आकाश मार्ग से यम के दूत आ जाते हैं और उस सेठ को घसीटते हुए यमलोक पहुंच जाते हैं। यमलोक पहुंचने पर चित्रगुप्त जी सेठ के पास पहुंचकर पुण्य कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं। उस सेठ के पाप और पुण्य कर्मों का लेखा जोखा निकालने के बाद चित्रगुप्त जी ने देखते हैं कि उस सेठ के पाप कर्म पुण्य कर्म से भी कुछ ज़्यादा ही थे। तब चित्रगुप्त जी यमराज जी से कहते हैं, हे धर्मराज, यह मनुष्य बहुत बड़ा पापी है। इसने अपने जीवन में सदैव मांस का भोजन किया है। मैं तो आपसे कहता हूँ कि यह मनुष्य अवश्य ही नरक में जाने के लायक है। आप इस मनुष्य को नरक में डाल दीजिए। चित्रगुप्त जी की बात सुनकर यमराज जी गुण दूतों से कहते हैं कि ले जाओ इस पापी सेठ को और इसे नरक में डाल दो। तब वे दूत उस सेठ को घसीटते ले जाने लगते हैं। तब वह सेठ यमराज जी से कहता है कि हे धर्मराज, आप यह अन्याय कर रहे हैं। आप मेरे सिर्फ पाप कर्मों को ही देख रहे हैं, मेरे पुण्य कर्मों तो आप देख ही नहीं रहे हैं। तो मेरे पुण्य कर्मों का क्या होगा? मैं प्रतिदिन ईश्वर की पूजा आराधना किया करता था। उस सेठ की बात सुनकर यमराज जी उस सेठ से कहते हैं, अरे दुष्ट मनुष्य, तेरे एक पाप की वजह से तेरे सभी पुण्य कर्म नष्ट हो गए हैं। तू एक तरफ तो ईश्वर में पूजा पाठ करता था, लेकिन दूसरी तरफ तू जीव जंतुओं का मांस का भोजन करता था। इसलिए आज तेरी यह दुर्दशा हुई है, तुझे नरक में डाला जा रहा है। ज्ञानी मनुष्य कभी भी जीव जंतुओं का मांस नहीं खाता है, लेकिन तुझे तो जीव जंतुओं का मांस खाना बहुत अच्छा लगता है। तो अब तू अपने इस पाप को भोग। इतना कहकर यमराज जी अपने दूतों से उस सेठ को नरक में डालने के लिए कहते हैं। तब ये दूत उस सेठ को घसीटते हुए नरक की धधकती अग्नि में डाल देते हैं। फिर वह सेठ बहुत ज़ोर ज़ोर से बचाने के लिए गुहार लगाता है, लेकिन कोई भी उस सेठ को बचाने के लिए नहीं आता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी ने देवी सत्यभामा से फिर कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, अब तो आपको आपके सभी प्रश्न के उत्तर मिल ही गए होंगे। तब देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण जी से कहती है कि हे प्रभु, आज आपने मुझे बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस कहानी का प्रचार पूरे ब्रह्मांड में करूँगा। मित्रों, आप लोगों को हम बता दें कि हमारे हिंदू धर्म में मांस खाना बहुघोर पाप माना जाता है और मांस खाने से मनुष्य के शरीर में कई बीमारियों का वास हो जाता है, जिससे वह उस मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में शाकाहारी भोजन को ही सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। तो जो भी व्यक्ति मांस खाता है उसे यमराज जी सीधा नरक में ही डालते हैं। मित्रों, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति मांस खाता होगा तो आज से ही मांस खाना छोड़ दे और एक बार शुद्ध शाकाहारी भोजन करके तो देखिए। आपको मांसाहारी भोजन से शाकाहारी भोजन करना ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। दोस्तों, आप एक बार सोच कर देखो कि आप वह जीव हैं जिसका कोई मांस खाने वाला है। आप बेजुबान हैं, जिसके कारण आपके अपने प्राणों को बचाने के लिए किसी को बुला भी नहीं पा रहे हैं। तो वह समय कैसा होता होगा जब कोई दुष्ट व्यक्ति किसी जानवर को अपने हाथों से काटता होगा। अगर आपके साथ ऐसा ही किया जाए तो आप क्या करेंगे? इसलिए आप सभी को लिए किसी भी जीव जंतु को परेशान मत करना, उनके प्राण मत ले। उन्हें भी मनुष्य की तरह ही स्वतंत्र होकर अपना जीवन यापन करने का अधिकार है। मित्रों, आप सभी लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अगर आप सभी लोगों को कहानी बहुत पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। और अगर आप सभी लोगों को अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो द बालाजी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही साथ कमेंट में जय श्री कृष्ण ना लिखना भूलें और सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।